अच्छा, अलका जी को देख के कोई लगता है इनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है? हाल ही में हुई है। बताना जरूरी था सबको। वो न्यूज में आ गया था ना अलका जी। अच्छा, जिस दिन अलका जी की बेटी की शादी थी उस दिन मेरी शादी थी। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी जो तो कॉमन थे। और एक बार अलमारी चेक करना कहीं मेरे शगुन वाले लिफाफे तो नहीं आए। अच्छा, हिमेश सर के बारे में आप सब जानते हैं। ये सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, अरे ऑल इन वन, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब इंडस्ट्री का कोई काम आप ले लो जो ये नहीं करते। कोई बंदे तो मेरे को बोल रहे थे लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो सर मेरी बात सुने, आप देख नहीं सकते कोई दूसरा और काम करे कि आप ये बताना चाहते हैं कि गुजराती दिमाग सब कुछ कर सकता है? देखिए, मजबूरी का नाम है कि मुझे जो चीजें करनी थी एक के बाद एक मैं करता गया। आपका प्यार मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, सक्सेस आता रहा, माँ बाप का आशीर्वाद चलता रहा, दुआएं चलती रही, तालियां बजती रही। ऊपर से लाल सूट पहन के बाकी लोगों को रोक दिया है कि स्टॉप। अच्छा, आपको सबको पता ही होगा जो आप लोग रियलिटी शोज देखते हैं, जावेद बहुत सारे रियलिटी शोज जज कर चुके हैं, सभी इनको ना शर्मीले जादू भैया बोलते हैं। सारी मम्मियां इनकी फैन है, आपको पता है? जादू भैया मम्मी वाले कहते हैं हम लोग इनको। जावेद भाई, क्या जादू क्या करते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ही सहज रहता हूँ और जैसा मेरा पर्दे के पीछे नेचर है जी, वो पर्दे पर भी नजर आता है जी। और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में तो मतलब पर्दे के पीछे बच्चों की मम्मियों को पसंद आते हैं आप? I'm sorry, I mean to say कि जैसे जावेद भाई बच्चों की मम्मियों में जैसे हिमेश सर ने कहा कि बड़े फेवरेट हैं आप, तो इस चीज से ज्यादा बच्चों के पापा को प्रॉब्लम होती है कि आपकी मिसेस को? पापाओं से बात ही नहीं करते। अच्छा। बात ही नहीं करते। इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे हिमेश जी का है। इन्होंने जो मम्मी वाला जो टैग मुझे दिया है ना, दिया है का क्या मतलब? आपने वो इन्वेंट किया, मैंने तो सिर्फ उसका नामकरण किया। देखिए क्या होता है, पापा या मम्मी किसी भी बच्चे से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो तो सबसे पहला नाम किसका लेगा? माँ का ना। तो माँ सबकी प्यारी होती है, उसी तरह सबकी माएँ मेरी भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। कुछ दो लाइनें कुछ हो जाए जावेद भाई। अरे मैं आपको बताऊं, मैं जुबीन बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे, फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए, फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए। तो आपको मतलब एक गुरु पे यकीन नहीं है कि कहाँ से लाते हो बाजी, कहाँ से लाते हो? जुबीन बहुत सच्ची आपने सीखा इतना? सर बनारस गया मैं चन्नू लाल जी से सीखने। वो थोड़ा अच्छा उनकी जी। जो उनकी लाइट क्लासिकल में अदायगी है, एक्सप्रेशन, भाव, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका जी। फिर चेन्नई गया, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक शौकीन था, तो मतलब अलग अलग जॉनर्स सीख करके फिर उसके बाद एक अपना स्टाइल मैंने कैसे करके फॉर्म करा। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था मिथुन आपके बारे में। वो लम्हे गाना जो वो लम्हे, ये 19 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक दे दिया था और बड़ी बात है सामने वाले ने ले भी लिया था। तो अच्छा, ये कैसे शुरुआत हो गई आपकी 19 साल की उम्र में? एक दिन मेरे पापा को कॉल आया मुकेश भट्ट साहब की ऑफिस से। अच्छा जी। कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम कुछ म्यूजिक करना चाह रहे हैं। तो वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि जो सिंगर है वो 22 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, डायरेक्टर जो है वो 21 साल का लड़का है जी। तो पापा ने कहा कि मुझे जो है आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। ओके। तो मैं गया ऑफिस में, तो वो सामने भट्ट साहब थे, महेश भट्ट साहब, मुकेश जी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिंगर है। तो सिंगर थे 20 साल के आतिफ असलम। अच्छा जी। और कि ये डायरेक्टर है वो 22 साल के मोहित सूरी जी। और आपको जो है गाना करना है। अच्छा। और वहाँ से जो कहानी शुरू हुई वो लम्हे, वो अभी कबीर सिंह तक वही चल रही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो पहली आशिकी फिल्म आई थी उसके म्यूजिक अरेंजर भी मिथुन के पापा थे। फिर जब आशिकी 2 आई, वो सारा काम मिथुन ने किया। अच्छा, ये म्यूजिक आपका खानदानी शौक है कि आशिकी करना आपका खानदानी शौक है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। वन इंडिया माई इंडिया जो एंथम जो बनाया है वो तो फिर बनता ही है। ऑफ कोर्स, यस। परवरदिगार ओ मेरे मौला
हो मेरे परवर जो तू सावन मैं दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता, जो तू सावन मैं भीगी हवा, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। तू मेरे दिल का मरहम, मैं तेरे दिल का चैन, ज़ाया न होने दे हम मोहब्बतों की दे। We gotta light the fire, 'cause this is easy. We gotta stand together. We'll win the game. दर्द निमाने दी पीड़ नु हर दे हो रब्बा मेरे कोई कलमा पढ़ दे हो मुद्दा हो या हो जिंदगी हंसिया मरहम बन जा ओ मेहरबान। रब राखा, रब राखा, यार तेरा है रब राखा। हो रब राखा, हो रब राखा, हो प्यार तेरा, हो रब राखा। वाह, हमारी क्रिकेट टीम कुछ जीते, हमारा कुछ भी हो जाए, कोई बॉर्डर पे हमारी फौज कोई कार्रवाई What a करके song, आती है कुछ, what a song. तो हमेशा चक दे इंडिया। पाजी ये गाने का ख्याल कैसे आया था आपके मन में? एक्चुअली ये शुरू हुआ था क्योंकि फिल्म का नाम चकते था जी। और जब हम गाना बनाने बैठे तो फिल्म की स्टोरी जब पढ़ी तो ऐसे लगा कि एक बड़ा पेट्रियाटिक गाना बनना चाहिए जी। तो हमने बड़ा एक शानदार उंडा गाना, डीप सेंस और ऐसे सब गाना बनाया। तो प्रोड्यूसर साहब आए और बोले यार ये क्या कर रहे हो यार, अच्छा, ये मेरी पिक्चर का गाना नहीं है। तो ऐसे करते करते हमने 7-8 अलग वर्जन बनाए। अच्छा तो एक दूसरा गाना था वो बड़ा मजेदार था, दमदार था, उसमें बीट्स थे, काफी कुछ था, बट रू नहीं थी। अच्छा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब कैंसिल हो गए। मैं सुलेमान को बोला ये पिक्चर छोड़ देते यार। हाँ, मैंने सच्ची में बोला कि ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर ये है कि हम छोड़ दें ये पिक्चर। तो सुलेमान ने मुझे कहा कि नहीं यार, कोशिश करते, कुछ करते, कुछ करते, कुछ करिए, यहाँ से निकला। वाह। तो मैंने कहा, मैं जयदीप साहनी जो राइटर है फिल्म के, मैंने कहा जयदीप जरा आ जाए, कुछ करिए लफ्ज आया है, तू कुछ आगे बढ़ा दे बात। तो उसने लिखा कुछ करिए, नस नस मेरी खौले कुछ करिए। कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर गए आप। लॉकडाउन के दौरान ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े हुए, पर मैंने देखा आप फ्री नहीं बैठे, अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च कर दिया। गुजराती तो हो आप। बल्कि उससे थोड़ा एक स्टेप आगे हो मैं, हम लोग कच्ची है। अच्छा, तो और स्मार्ट होते हैं मतलब। हाँ, मतलब पूरे बनिए होते हैं ना, मतलब वाह। लेकिन हम लोग पाजी, हम लोग सरस्वती जी को फॉलो करते हैं जी। लक्ष्मी फॉलो हो जाती है जी बिल्कुल। तो वो अरे सुलेमान भाई ना मुझे कभी कभी मुझे वो लगते हैं जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, है ना, एकदम से ऐसे करके निकल जाओ तो ऐसे ही लगता है इमरान खान ही बैठे हुए हैं। बैठे फिर पता लगा सुलेमान भाई बैठे। एक्चुअली ये हो चुका है मेरे साथ। मैं मड जा रहा था, मड आइलैंड। अच्छा। वो फेरी के अंदर जो बोट है ना, बोट लेके जाती है,
तो बोट में मैं बैठा था। इनको नहीं पहचाना, यही तो चलाती हैं वो। और मैं I mean, अर्चना जी भी कभी कभी जाती हैं, बड़ा आइलैंड रहती हैं तो इसलिए। तो वो बोट में था मैं, और नई नई गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे। अच्छा। वैसे ही लंबे लंबे बाल मेरे और सब। तो ऐसे छुप के बैठा हुआ था मैं, अंदर बात कर रहे थे हम लोग। तो सडनली एक वो मच्छी मार आया मेरे को। वसीम अकरम है ना? वसीम बोला नहीं वसीम अकरम है। और वो एक खुद को ऐसे लगा कि उसने पहचान लिया मुझे, तो सबको घेर लिया उसने। वसीम अकरम है। और मुझे समझ नहीं पड़ रही है मैं उसको बोलूं कि यार मैं वसीम अकरम नहीं हूँ, मैं सुलेमान हूँ। फिर मैंने बोला हाँ वसीम अकरम है, ठीक है गुड। अजय तो सर पहले भी आए थे हमारे शो पे, तब आप नहीं थे। हाँ, पहले और कोई थे जिनकी नौकरी खा गई है। तो अभी क्या है, ये मेरे को बोल रही थी गलती, मैं ना गुलाब जामुन में से गुलाब अलग कर सकती हूँ, जामुन अलग कर सकती हूँ। अजय अतुल का मेरे को पता नहीं चलता दोनों में से अजय कौन है अतुल कौन है। तो इनको आप खुद अपने मुख से बताएं। मैं अजय हूँ, ये अतुल है। सौभाग्य है आपसे मिलना, बहुत बहुत। हम दोनों सगे भाई हैं, घर में बड़ा मैं हूँ। अच्छा, घर में बड़ा मैं हूँ मतलब बाहर मतलब दोनों भाइयों में बड़ा मैं हूँ। फिर पूछना पड़ेगा कि अजय का नाम पहले क्यों? इट साउंड्स बेटर। Sounds better ना? हाँ, अजय हम अतुल। जब सोच रहे थे कि क्या नाम रखे, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर बनना सोच रहे थे, तब हमें लगा कि अजय अतुल विल साउंड बेटर देन अतुल अजय। And it थोड़ा has सा फॉल worked. लगता है। It has worked. जैसे आपका लगाया है अर्चना पूरन सिंह, पूरा सिमेट्री में आता है ना। अगर सिंह पूरन अर्चना बोले तो लोगों को लगे आगे भी एड्रेस आएगा कोई। अच्छा, आप तो दो भाई हो ना, दोनों में कंफ्यूज हो गए अर्चना जी। एक बार ये अनूप जलोटा साहब को लेके कंफ्यूज हो गई थी। अरे यार, मुझे कहती जब भी भजन सुनते हैं अनूप जी तो दिखते हैं, जलोटा जी कहाँ हैं? अरे मैंने कहा वो एक ही इंसान है। अरे बाप रे। अजय भाई, अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार। अच्छा, अर्चना जी का एक सवाल था जी। तो ये कह रही थी कि आप म्यूजिक साथ में बनाते हो, कंपोजिशन बनाते हो, लाइव शो साथ में करते हो, है ना, बाहर फॉरेन टूर करने जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़े हैं, हाँ, स्कूल में आपने सोचा हो कि यार छोटा भाई 5th में, मैं 7th में हूँ, 2 साल रुक जाता हूँ इसके लिए। कभी आपने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि भाई को आने दो? इसका आंसर है करेक्ट है ये। अच्छा, आपने रिस्पेक्ट के हाँ, चक्कर में मैंने रुक गए? 10वीं तक तो मैंने नहीं सोचा कि मेरे भाई के लिए रुकता हूँ, पर 10th के लिए मैंने सोचा, और 10th में मैं फेल हुआ। अच्छा। फिर मैं 11th में गया, और 11th में मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कॉलेज में, अच्छा, कि कॉलेज ने मेरे को फेल किया। तो फिर 12th में हम दोनों साथ में गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 12th में हम लोग बैक टू बैक बैठे थे। ओह, हाँ, तो मैं देख रहा था क्या लिखा हो गया तेरा। जोड़ी तब से ही है। तब से ही है। अच्छा, एक सवाल अर्चना जी का एक और है छोटा सा। फिर से ये बोल रही थी कि हाँ, अजय अतुल सारे काम साथ में होते हैं, लेकिन जब आप शादी में जाते हो तो शादी वाला लिफाफा जो अलग अलग डालते हो कि अजय अतुल के नाम से एक ही डालते हो? अलग अजय अतुल। लेकिन प्लेट आप अकेले के लिए उठाते मैंने देखा है। बड़े कमाल कमाल के हैं, जैसे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वजह तुम हो, तुम मेरे हो, तुम बिन दिल में हो तुम। तो ये सब जब गाने आप मनोज जी लिखते हैं तो आपके दिमाग में हीरोइन होती है जो फिल्म में है, कि अपनी बीवी को ध्यान में रख के लिखते हैं? इसका जवाब हम देंगे, और कुछ ऐसे देंगे कि लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें। वाह। तो सर अभी आपके लिखे हुए गाने मतलब माशाल्लाह कमाल के गाने हैं, तो आपको कभी लोग बुलाते हैं कि यार कवि सम्मेलन में भी आइए और अपनी कोई ऐसे ही कविता जो फिल्म के लिए ना लिखी हो, कभी आपको बुलाते हैं? बुलाते भी हैं। तो एक बात क्लियर रहती है कि भाई ये जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ये सब कवि हैं और आप ग्लैमर हो। अच्छा। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं है। आप पिक्चर में गाने वाने लिखते हो, ठीक है यार, मतलब क्या है सिनेमा में गाने, दीवाना मस्ताना परवाना। मैं इंदौर से हूँ। तो राहत साहब का एक इंदौर में जश्न राहत हो रहा था, उसमें मुझे बुला लिया गया था, और मेरे एक इस तरफ कुमार विश्वास, राहत साहब और जावेद अख्तर साहब, इनके बीच में मेरा नंबर। और ऐसा हूट हुआ हूं ना, जिसका काम उसी को सो है ना, मैं स्टेज पे ऐसा हूट किया, इंदौर के लोगों ने बैठिया बैठिया बिठा दिया पीछे। इतना मतलब ह्यूमिलेट हुआ मैंने कहा अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। ये तो फिर भी हिम्मत करके गए, मैं गया ही नहीं। पर मैंने सुना है कि आप लखनऊ से पहले सिंगर बनने ही आए थे। जी बिल्कुल। पर सर जब आप लखनऊ में वो सब प्रोग्राम्स करते थे
म्यूजिकल शोज और ये सब, तो वहाँ पे तो पार्टियों में तो पी के आए रहते हैं लोग, हथियार वथियार एक बार हुआ भी था, वो गन वन लेके आ गए थे और हम लोग को जिस गाने की फरमाइश आई थी वो तैयार नहीं था, तो वो नाराज हो गए। अच्छा। तो आके उन्होंने कीबोर्ड वाले को बंदूक लगा दिया। अब तुम लोग बजा के जाओगे, मैंने जाने नहीं देंगे तुम। डर के मारे बचता भी नहीं है। अंदाजे में कुछ भी कैसा करके बजा के फिर वहां से निकले हम लोग। मेरा अमिताभ के साथ एक ऐसे ही किस्सा है, मतलब किस्सा मतलब ये है कि मैंने नाम सुना है, एक लिरिक राइटर आया है अमिताभ भट्टाचार्य। मैंने कहा यार अमिताभ भट्टाचार्य कहाँ से आया है ये, मैं ऐसा मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन है अमिताभ भट्टाचार्य, कौन होगा यार ये, और इतने अच्छे देवड़ी के गाने लिखे हुए, आमिर के गाने, उड़ान के गाने, और एक से एक गाने लिखे हुए, मैं कौन है ये बंदा, कौन है बंदा। तो एक अवार्ड शो में मैं देखा तो एक ये खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैंने इसको देखा, इसने मुझे हेलो कहा, मैंने कहा भाई क्या हाल है, ये कोरस गाने आता था। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा अवार्ड किसको मिल रहा है, अमिताभ भट्टाचार्य को मिलेगा। ये धीरे से कह रहा था मैं ही हूँ। अबे मैंने तू है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.